हेलो फ्रेंड, आज हम एक्साइड स्टॉक का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि करंट प्राइस में एक्साइड को बाई करने से हमारा रिस्क रिवार्ड क्या बन रहा है और हमारा आगे का टारगेट क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक आज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है और स्टॉक में काफ़ी बड़ा मूवमेंट भी हुआ है। इसके लिए भी इसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे हमारे लिए कि पैटर्न के हिसाब से क्या हमारा बाइंग कौन जगह पे हो रहा है। ठीक है, तो स्टॉक एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन में हुआ है ऑलमोस्ट। अगर देखेंगे कि नवंबर से अगर स्टॉक में देखेंगे तो मूवमेंट काफ़ी अच्छा हुआ और उसके बाद स्टॉक ने थोड़ा करेक्शन भी दिया और उसी ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक अप ट्रेंड में था। और आज का दिन एक अच्छा खासा न्यूज़ आया, उसके कारण रिटेल हो या बड़ा बिग इन्वेस्टर तो काफ़ी पहले ही इसमें एंट्री हो जाता है, बट रिटेलर भी अभी आज इस न्यूज़ के कारण भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और स्टॉक काफ़ी बड़ा मार्जिन से ब्रेकआउट दिया, जिसका रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था 350 का। स्टॉक ऑलमोस्ट आज 17 से 18% तक रैली दिया वन डे में ही, तो एक बड़ा मूव बोल सकते हैं। इस तरह का मूव होने के बाद स्टॉक में थोड़ा ठंडा हो जाता है या हो सकता है स्टॉक में थोड़ा करेक्शन भी होगा। 17-18% काफ़ी बड़ा मूवमेंट होता है स्टॉक में। तो देखेंगे कि हमें अभी नया बायर के लिए कहाँ बाय करना सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर हमारा जो ब्रेकआउट एरिया था, सबसे अच्छा होता है कि हम ब्रेकआउट के आसपास खरीदें तो हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो ब्रेकआउट एरिया से स्टॉक अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% या 9 से 10% तक का अभी करंट प्राइस में ही है। तो मिनिमम स्टॉप लॉस तो आपका 10% हो रहा है यहाँ से, क्योंकि और इतना न्यूज़ फॉर्मों के कारण बढ़ा है तो स्टॉप लॉस हटने में समय भी नहीं लगेगा अगर मान लीजिए किसी तरह से डाउनफॉल होता है तो। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट है, लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट यहाँ से ऑलमोस्ट जो हमारा पहला टारगेट होगा लॉन्ग टर्म के लिए ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर से लेके ऑलमोस्ट 6 मंथ पे लग सकता है। इसके लिए 40 से 50% तक का टारगेट है यहाँ से लॉन्ग टर्म, जो आपका 550 का। बट ये टारगेट आपको इजीली ऐसा नहीं कि कल ही मिले या एक महीना के अंदर भी मिल जाए। ठीक है, बट इसका टारगेट हम लोग जो निकाले हैं वो ऑलमोस्ट 550 का है। तो उसको अचीव करने के लिए बाइंग एरिया हमारा परफेक्ट होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से स्टॉप लॉस देखें करंट प्राइस से, जो मिनिमम स्टॉप लॉस आपका 10 से 11% हो रहा है। ठीक है, और हमारा जो मूविंग एवरेज अप्लाई करने के बाद अगर उसका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो इससे भी बड़ा हो रहा है। वो एक्चुअली हम यहाँ से ऑलमोस्ट 15 से 16% तक का आपका यहाँ से स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। तो आप 40% के लिए 15-16%, वो भी एक न्यूज़ वाला स्टॉक, ऐसे में नॉर्मल में ब्रेकआउट होना और एक न्यूज़ के कारण ब्रेकआउट होना थोड़ा फ़र्क पड़ता हो सकता है। स्टॉक तो ऊपर ही जाएगा, बट कब से ऊपर जाने के लिए रेडी होगा वो मायने रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि स्टॉक में अभी न्यूज़ के कारण इतना बढ़ा है तो थोड़ा हम स्टॉक को कूल होने देंगे। स्टॉक थोड़ा कूल्ड होके एक तो कंसोलिडेट होके कूल्ड हो जाए या फिर थोड़ा करेक्शन देके हमारा जो ब्रेकआउट एरिया उसके आसपास आए, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि अगर उधर से स्टॉक मूवमेंट अपसाइड का होगा तो हम वहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम उसको राइड करेंगे। टारगेट हमारा सेम वही रहेगा, जो ऊपर का है 550 का ही हमारा टारगेट है। बस हमारा बाइंग एरिया हम परफेक्ट सोचेंगे कि बाइंग एरिया हमारा सही हो सकता है कल के दिन आपको आई कैच कराने के लिए कल फिर से 10-20% के ऊपर मूव दे इस तरह का, फिर तो और दिक्कत है कि आप जितना बड़ा मूवमेंट अगर देगा कल 10-15-20% तक का, आप उतना स्टॉप लॉस नीचे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है वो भी ह्यूज वॉल्यूम के साथ। तो इस बीच में स्टॉक को पकड़ना काफ़ी रिस्क होगा। जो अगर नीचे में बाई किए हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि रिटेलर ही नीचे, रिटेलर बोल रहे हैं इंस्टीट्यूशनल या बड़ा प्लेयर ही नीचे बाई करते हैं। रिटेलर तो अभी फंसेंगे कि मैक्सिमम, और उसके बाद वो स्टॉक में मूवमेंट ही होगा नहीं। रिटेलर जब उसमें सबसे ज़्यादा बाई करने जाएंगे उसके बाद स्टॉक में मूवमेंट कम हो जाए, क्योंकि जो मूवमेंट आता है वो एक्चुअली बिग प्लेयर ही लाते हैं। छोटा मोटा रिटेलर हमारे बस का बात नहीं है कि स्टॉक मूवमेंट इतना बड़ा मूवमेंट कर दें। ठीक है, तो स्टॉक में अभी हम बस छोटे टाइम फ्रेम में इसको बाई करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ वन डे में रहें तो बहुत नीचे बाइंग के लेवल दिखेगा। इसलिए हम 1 आवर टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज अप्लाई करेंगे और ये कोशिश करेंगे स्टॉक 10 या 20 मूविंग के एवरेज के आसपास आए और वहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न बने तो फिर हम बाई करेंगे। और हमारा टारगेट सेम वही रहेगा, 550 का हमारा अपसाइड का टारगेट रहेगा लॉन्ग टर्म में। और जब तक कि उसके ऊपर रहेगा ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज को जब तक ऊपर रहेगा तब तक हम इस अपसाइड को प्ले करेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए बाद में कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट वगैरह आता है जो हमारा 550 के पहले होता है, तो फिर हम वहाँ अगर 20 डे में मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देगा तब हम वहाँ से एग्जिट मारेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड। अगर वीडियो से अच्छा लगा तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।